अगर आप लोग तारक मेहता के उल्टा चश्मा के बहुत ही बड़े फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज हम बताने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी कहानी। लालच बुरी बला है। जी हाँ दोस्तों, गोकुल धाम वासी फंस चुके हैं लालच में, माया के जाल में। अब जानते हैं ये कौन है लड़की जो गोकुल धाम वासियों को फंसा रही है। सबका पैसा जो है डूब चुका है। तो क्या गोकुलधाम वासियों का सारा पैसा जो वापस मिलेगा या नहीं? कौन है ये लड़की, कहां से है, इसका असली नाम क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी की नई सुबह। गोकुलधाम सोसाइटी मुंबई के एक शांतिपूर्ण इलाके में स्थित है, जहां के निवासी एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी होते थे और एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। इसी बीच गोकुलधाम सोसाइटी में हो जाती है माया की एंट्री। एक दिन सोसाइटी में माया नाम की एक महिला का आगमन हुआ। वे खुद को एक सफल व्यवसाय बताती थी और निवेश सलाहकार बताती थी। उसकी बातों में एक आकर्षण था कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते थे। पैसों की बारिश कंपनी। माया ने पैसों की बारिश नामक एक निवेश योजना की शुरुआत की। वह दावा करती थी कि इस योजना में निवेश करने से लोगों को कुछ ही महीनों में दोगुना लाभ मिलेगा। उसने सोसाइटी के लोगों को आकर्षक किया, रिटर्न का दावा किया और कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी उसमें लगा दी। लालच बुरी बला है। माया की योजना में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ती गई। लोगों ने अपने जीवन की बचत पीएफए, एफडी और यहाँ तक कि अपने गहने तक बेचकर निवेश किया। सोसाइटी के हर वर्ग के लोग, चाहे वे जेठालाल हो या भिड़े मास्टर, सभी माया की बातों में आ गए। माया का जाल। कुछ महीने तक लोगों को छोटे छोटे रिटर्न मिलते रहे, जिससे उनका विश्वास और बढ़ गया। लेकिन अचानक एक दिन माया गायब हो गई। उसका मोबाइल बंद था, ऑफिस ताला लग गया और कोई भी उसका पता नहीं लगा पाया। गोकुलधाम में हाहाकार। माया के गायब होते ही सोसाइटी में हाहाकार मच गया। लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। लोगों की जमा पूंजी डूब गई और वे मानसिक तनाव में थे। सबक और जागरूकता। इस घटना ने सोसाइटी के लोगों को एक बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने समझा कि बिना जांच पड़ताल के किसी भी निवेश को योजना में पैसा लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने भविष्य में सतर्क रहने का संकल्प लिया और दूसरों को भी जागरूक रहने का बड़ा निर्णय दिया। गोकुलधाम सोसाइटी की ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच में आकर बिना सोचे समझे निवेश करना कितना घातक हो सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और निवेश भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। अभी तक माया का असली रूप सामने आना बाकी था। माया का माया जाल। गोकुलधाम की सच्चाई। मुंबई की हलचल से दूर एक शांत गली थी स्थित है गोकुलधाम सोसाइटी। ये कोई आम सोसाइटी नहीं थी। यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए परिवार थे। चाहे त्योहार हो या किसी जन्मदिन, हर खुशी हर गम में पूरा गोकुलधाम साथ था। जेठालाल का इलेक्ट्रॉनिक शोरूम दिन ब दिन बढ़ रहा था। आत्माराम भिड़े मास्टर साइंस टीचर होने के साथ साथ सोसाइटी के सबसे अनुशासित सदस्य माने जाते थे। अय्यर और बबीता की जोड़ी, डॉक्टर हाथी का चटोरापन, पोपटलाल की शादी, जिद्दोजहद और सोडी का जोश, सब मिलाकर गोकुलधाम में हर दिन उत्सव जैसा था। फिर एक दिन रहस्यमयी माया गोकुलधाम की लाइफ में तूफान की तरह प्रवेश करती है। माया। एक दिन टप्पू सेना ने देखा कि क्लब हाउस में एक नया प्रेजेंटेशन चल रहा है। एलसीडी स्क्रीन पर माया आत्मविश्वास से बोल रही है, पैसों की बारिश में पैसा डालिए और 6 महीने में 2 गुना वापस पाइए। माया की आंखों में जादू था, बोलने का अंदाज सम्मोहित था। उसका दावा था कि उसने कई बिजनेस को 500% ग्रोथ दिलाई है और अब वो आम लोगों को वेल्थ क्रिएशन सिखा रही है। पैसों की चमक। जेठालाल, जो हमेशा रिटर्न के पीछे भागते थे, माया के संपर्क में आ गए। भीड़े, तुमको समझ में नहीं आएगा। हम बिजनेसमैन लोग रिस्क लेते हैं। पैसे वही कमाते हैं जो रिस्क लेते हैं। भीड़े, जो शुरू में शंका करते थे, धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि जेठालाल को हर महीने 10% रिटर्न मिल रहा है, तो उन्होंने भी अपनी बेटी सोनू के भविष्य के लिए एफडी तोड़ दी। और हाथी भाई ने, हमारा तो पेट है बड़ा, खर्चा भी है बड़ा, माया जी के स्कीम से आराम आएगा। 1 महीने में 14 लोगों ने माया की स्कीम में
5 से 25 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर दिए। माया की रणनीति। माया ने सिर्फ गोकुलधाम नहीं बल्कि पूरे इलाके में अपना नेटवर्क फैला दिया था। MLM मॉडल अपनाया जिससे लोगों को उसका कमीशन भी मिलेगा। गोकुलधाम वासियों ने तो पैसे डुबो ही दिए, लेकिन साथ ही मेहता साहब के बॉस ने भी अपने पैसे लगवा दिए थे। उसके बाद माया का असली रूप सामने आने लगा। पहले तो कहा सिस्टम अपडेट हो रहा है, फिर रिजर्व बैंक का रजिस्ट्रेशन अटका है और फिर माया का नंबर स्विच ऑफ आने लगा। एक हफ्ते में ऑफिस बंद, वेबसाइट बंद, ईमेल नोट डिलीवर्ड। जांच, सदमा और टूटन। सबसे पहले पोपटलाल चिल्लाया, मुझे तो पहले से ही शक था। मैंने तो कहा था यह महिला संदिग्ध है, लेकिन अब क्या फायदा। 30 लाख से ज्यादा गोकुलधाम के निवासियों का पैसा डूब चुका था। भिडे मास्टर ने अपनी बेटी की पढ़ाई के पैसे गंवाए। बबीता जी तो रोने लगी। हमने US जाने का प्लान बनाया था, सब खत्म। डॉक्टर हाथी BP की गोली लेने लगे। जेठालाल का व्यापार तो हिल ही गया था। पुलिस केस और माया की तलाश। तारक मेहता और पोपटलाल ने पुलिस ने FIR करवाई। पुलिस ने कहा यह बहुत बड़ा नेटवर्क है, शायद कोई अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड है, हम साइबर क्राइम विभाग से संपर्क करेंगे। टप्पू सेना ने खुद साइबर जासूस बनने की कोशिश की। उन्होंने माया की पुरानी तस्वीरें, फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगालना शुरू किया और एक दिन गोगी को माया की एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें वो निया शर्मा नाम से किसी और शहर में MLM स्कीम चला रही थी। माया का काला अतीत। जैसे जैसे जांच बढ़ी, माया के बारे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। असली नाम नेहा, जन्म स्थान जयपुर, पिछले 4 राज्यों में 6 नामों से धोखाधड़ी, पासपोर्ट फर्जी, कोई बैंक खाता स्थित नहीं। उसने कुल 23 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया, जिसमें गोकुलधाम का प्रमुख हिस्सा था। बदलाव और आत्मबोध। इस हादसे ने गोकुलधाम वासियों की सोच बदल दी। भिडे मास्टर अब बच्चों की निवेश शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। जेठालाल जो हमेशा जल्दबाजी में निवेश करते थे अब रिसर्च करने लगे। तारक मेहता हर रविवार लोगों को जागरूक सेमिनार में बुलाने लगे। पोपटलाल ने पत्रकारिता के अपने क्षेत्र में इस स्कीम के बारे में बताना शुरू किया। न्याय की ओर। 6 महीने की मेहनत और साइबर क्राइम सेल की मदद से अंततः माया को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। अदालत में केस चला। मीडिया ने उसे गोकुलधाम फ्रॉड केस नाम दिया। माया को 7 साल की सजा हुई और कुछ संपत्ति जब्त कर सोसाइटी के लोगों को आर्थिक रिफंड मिला। अंधविश्वास बनाम सच्चाई। गोकुलधाम वासी फिर मुस्कुराने लगे। ये मुस्कान समझदारी और सीख के साथ आई। लालच में मत आओ, सोच समझ कर निवेश करो। ये श्लोक गोकुलधाम सोसाइटी के गेट पर लगा था। अंतिम पंक्तियाँ। गोकुलधाम की कहानी आज़ादी की नहीं बल्कि चेतना की है। एक ऐसी चेतना जो हमें बताती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और माया का मायाजाल हर बार सिर्फ पैसों का नहीं होता, कभी कभी विश्वास का भी होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। वो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अब आने वाले एपिसोड की कहानी जो है भूतिया एपिसोड पर बनने जा रही है। अब आने वाले एपिसोड हमें भूतिया कहानी पर देखने को मिलेगा जिसमें डरावने पल वापस लौट आएंगे और ये वीडियो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों पिछले 2 एपिसोड बने थे भूतिया एपिसोड, जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, जिसमें सबसे ज़्यादा पोपटलाल और चंपक चाचा जी डर गए थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है।